ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परम आदरणीय स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के वडोदरा में आगमन के 75 वर्ष के निमित्त से ये अमृत महोत्सव का जो आयोजन है बहुत सुंदर है और विविध प्रकार से हमें ज्ञान प्रदान करने का जो अवसर है बहुत सुंदर है। देखो, जो स्वामी जी ने बताया ना कि उत्सव प्रिय है, लेकिन ये अमृत महोत्सव ज्ञान उत्सव है, ये ज्ञान का उत्सव है। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर हमें दर्शाया कि ज्ञान की जो निष्ठा है, सत्य की निष्ठा है, वैराग्य की निष्ठा है। तो जब हम ज्ञान की, वैराग्य की, वेदांत की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हम तो वेदांती है, और इसलिए भक्ति क्या, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये पूजा पाठ क्यों करना है, ये पूजा पाठ तो बच्चों का खेल है। अब देखिए, कैवल्य उपनिषद में मंत्र है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैहि। अब देख, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग। अब भक्ति का अर्थ ही क्या है आप समझो। अखंडानंद जी महाराज भक्ति के बहुत सुंदर अर्थ करते थे। सामान्यतः भजनात् भक्ति ही, भगवान का भजन करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन अखंडानंद जी महाराज दूसरा अर्थ करते थे, भंजनात् भक्ति ही। भंजनात् भक्ति ही, आप देखिए, भंजनात् माने क्या है, जो स्वामी जी ने दर्शाया ना, धर्म अर्थ काम में जो हम आसक्त होकर बैठे हैं, अगर ये आसक्ति का भंग करना है तो भक्ति आवश्यक है। भंजनात् भक्ति ही। जितनी हमारी ये संसार के प्रति आसक्ति है, सर्व आसक्ति का नाश ये भक्ति करती है। बहुत आवश्यक है, आप समझो। गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जन। चतुर्विधा, चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। छंद की दृष्टि से क्रम में व्यत्यय है, आप समझना। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ऐसा कहा, ये छंद के लिए है। क्रम की दृष्टि से देखते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी।
आप समझ, आर्त हम सब जानते हैं, दुख में राम सुख में सोहनी। दुख पड़ता है ना, शरीर में मलेरिया का बुखार आया, पूरा शरीर दुख रहा है, बैठ सकते नहीं है, खा सकते नहीं है, तब भगवान याद आता है, हे राम कुछ कर दो। अब एक बार बुखार गया, खाना आरंभ हो गया, कौन राम? मैं ही राम। अब भगवान कहते हैं आर्त भक्ति। दूसरी है अर्थार्थी। अर्थार्थी माने क्या है? जिसके अपने अर्थ इच्छा की पूर्ति करनी है। लौकिक जितने भी समाधान है, उपाय है, सर्वलौकिक उपाय कर लिया, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हम भगवान के पास जाते हैं। जिस प्रकार से राजा दशरथ ने किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। अब देखिए, इच्छा की पूर्ति के लिए हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन यहाँ एक और बात समझ लेना है, अर्थार्थी आर्त भी है। जब दुख में होता है तो अर्थार्थी भी भगवान को याद करता है, वो आर्त भी है, अर्थार्थी भी है। आप समझना, दो विभाग नहीं कर सकते। जिज्ञासु, ज्ञातुम इच्छ, हम देखो, जिसको जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छुहु जिज्ञासुहु, जिसको ज्ञान की इच्छा है। आप देखिए, तो वहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञान मानी ये रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र नहीं, को हम। अब देखिए, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ये जगत क्या है। अब देखिए, जिज्ञासु मानी जिसको मूल तत्व के ज्ञान की इच्छा है। ये जगत हम कहते हैं, सृष्टि भी कहते हैं। आप देखिए, ये जगत को हम क्या कहते हैं? सृष्टि। ये जितने भौतिक शास्त्र वाले हैं, एक खगोल शास्त्री जो है, ये सब ये सृष्टि शब्द से भयभीत होते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते थे, ये सबको ये सृष्टि शब्द से एलर्जी है। सृष्टि मानी अंग्रेजी में क्रिएशन। आप देखिए, वो क्रिएशन शब्द का आप देखिए, कभी भी आप भौतिक शास्त्र, कभी कोई भी फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, आप कभी भी ये क्रिएशन शब्द नहीं सुनेंगे। आप समझना, वेरी क्लेवरली दे अवॉइड दिस वर्ड। कभी सृष्टि शब्द, क्रिएशन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सृष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे, क्रिएशन शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्रिएटर की बात करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? अब देख, जिज्ञासु माने ये जगत क्या है, जगत किसने बनाया। देखो, हमारे संस्कृति के ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब हम स्कूल में, विद्यालय में अध्ययन करते थे, बाल्यावस्था में, आप सबने भी यही भजन सुना होगा,
बाल्य अवस्था से ही हमारे मन में ये बीज प्रश्न डाले जाते थे। મને કહો ને પરમેશ્વર કેવો હશે, ક્યાં રહેતો હશે, શું કરતો હશે। अब देखिए, बाल्य अवस्था से ही अब वो बीज जो है, वो प्रश्न जो है, आप समझो, बाल्य अवस्था से ही हमें जिज्ञासु बनाने का प्रयत्न था। મને કહો ને પરમેશ્વર કેવો હશે, ક્યાં રહેતો હશે, શું કરતો હશે। अब देखिए, ये परमेश्वर कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अब समझो, उतना ही नहीं। अब देखिए, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मेरा बायोडेटा आपने सुन लिया, लेकिन एक बात मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैं वेदांत का अध्ययन करती हूँ एक ही कारण से, सत्य बोल रही हूँ, और वो है लॉजिक, तर्क। आप समझना, जितने तर्क से वेदांत चर्चा करता है ना, विज्ञान भी नहीं करता है। आजकल के लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कुछ है ना उसको साइंस से जोड़ना है। अब देखिए, जो तर्क वेदांत देता है ना, किसी भी वैज्ञानिक किसी भी प्रकार से उसको बाधित नहीं कर सकता है। तो ये भजन में भी तर्क दिया है, प्रश्न तो किया, लेकिन ये प्रश्न क्यों कर रहे हो आप? ये जगत बनाने वाला कोई है, ये प्रश्न हमारे मन में क्यों डाला गया है, उनके लिए आगे बताते हैं। आप देखिए, ऊंडा ते सागर न मोजा उछाड़ी ने घूंघू गजवनार केवो हशे। अब देखिए, कितनों को पूरा याद है ये भजन? पहली पंक्ति सबको याद है, बाकी का जो है ना वो तर्क है। आप समझो, इतना गहन सागर है, और सागर में जो तरंग उठ रहे हैं, अब देखिए, क्या सागर में तरंग अपने आप उठ रहे हैं? अब नहीं माता जी, वो तो चंद्र से होता है, ये विज्ञान। अब समझो, चंद्र भी बनाने वाला है। आप समझो, हमारी पृथ्वी हमारे ये परिभ्रमण में जो रहती है, उनका एक कारण चंद्र भी है। आप समझना, ये रसोई में बहन जी जो होते हैं ना, वो मगज बनाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है? वो सीखना पड़ता है। वो सीख के हाथ फिर इतना दुखता है। आप समझो, ये सागर के तरंग उठाने वाला कौन है? आप समझो, ऊंची आंबा ने डाड़े मोर मूकनार केवो हशे। अब देखिए, आम का वृक्ष हम लगाते हैं, लेकिन आम के वृक्ष पर जो पुष्प खिलते हैं, क्या हम करते हैं? अब देखिए, जिस विस्तार से मैं आ रही हूं ना, दक्षिण गुजरात, वहाँ अधिकतर गन्ने की खेती है, शुगर फैक्ट्रीज है। अब किसी को भी पूछिए, अब देखिए हमारे वाक्य ही क्या है। किसी के भी पूछते हैं तो क्या करते हो, वो गुजराती में एक टिपिकल सेंटेंस है। अब शेरडी उगाड़ी है, सुना है कि नहीं सुना है? अब देखिए,
मैं सबको पूछती हूँ, अगर वो गन्ना उगाते हैं तो प्रत्येक प्रातः काल जाके वो क्या गन्ना उगाता है? वो बोता है। अब देखिए, उसके विकास करने वाले हम नहीं हैं, आप समझो। पौधा लगाना हमारा काम है, जल देना हमारा काम है। कितना पौधा बनेगा, कितने फल आएंगे, कितने फूल आएंगे, वो हम कर सकते हैं क्या? नहीं। अब देखिए, हमारे मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु। आप देखिए, ये जगत है, लेकिन ये जगत सृष्टि है, सर्जन है। तो हमारे मन में वो सर्जक जो है, उनके प्रत्यय प्रश्न होना चाहिए। ये जगत बनाने वाला कौन है, कहाँ है? अब देखिए, उसे कहते हैं जिज्ञासु। आप समझ। तो ये जो भक्ति है, और चौथा है ज्ञानी च भरतर्षभ। प्रातःकाल परमात्मा जी ने साध्य साधन की बात की है? उस दृष्टि से अगर देखें ना, तो 3 विभाग हैं। अब देखना, पहला विभाग है साधन भक्ति। आर्त और अर्थार्थी के लिए भगवान साधन है। अपने दुख की निवृत्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान को साधन बनाते हैं। उनके लिए भगवान साधन है, इसलिए वो साधन भक्ति है। जिज्ञासु को परमात्मा को जानना है, इसलिए उनकी भक्ति साध्य भक्ति है। उनके जीवन का लक्ष्य साध्य क्या है? परमात्मा है। और ज्ञानी की भक्ति सिद्ध भक्ति है। साध्य भक्ति, साधन भक्ति, साध्य भक्ति और सिद्ध भक्ति। अब आप विचार करिए, जो साधन भक्ति वाले हैं वो सब संसारी जन है। उनके अपनी इच्छा की पूर्ति कर, उनको भगवान में कोई रुचि नहीं है। आप समझो, वो संसारी है। जिज्ञासु को ईश्वर तत्व में रुचि है, इसलिए वो साधक है। और जो ज्ञानी है वो सिद्ध है। अब मुझे बताइए, भक्ति तो सर्वसामान्य हो गई। संसारी भी भक्त है, साधक भी भक्त है, सिद्ध भी भक्त है। तो भक्ति एक विशेष मार्ग है क्या? आजकल जो चल रहा है ना, अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, वो एक बहन जी मुझे मिलने आई, बोले स्वामिनी जी मुझे एक पीएचडी करना है वेदांत पर, लेकिन मेरा विषय जो है वो विषय के बारे में आपसे थोड़ा विचार विमर्श करना है। तो बोला विषय क्या है आपके पीएचडी का? तो विषय है आदि शंकराचार्य जी मायावादी है या ब्रह्मवादी है। अब देखिए, क्यों?
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शंकराचार्य जी को मायावादी मानते हैं। अब समझना। अब देखिए, भक्ति सबके लिए है, संसारी है, साधक है, सिद्ध है, भक्ति सबके लिए है, उसमें विभाजन है ही नहीं। आप देखिए, अब दूसरी दृष्टि से देखिए, हमारे शास्त्र के अनुरूप प्रत्येक बालक और बालिका का दीक्षा संस्कार होता है। आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि बालक का ही उपनयन दीक्षा होती है। ऐसा नहीं था। भले उनको उपनयन नहीं देते हैं, लेकिन दीक्षा संस्कार है, मंत्र दीक्षा संस्कार बालिका का भी है। अब देखिए, तो दीक्षा संस्कार का अर्थ क्या है? उनको मंत्र दीक्षा दिया मानी भगवान से जोड़ दिया, तो बाल्य अवस्था से ही भक्ति है। गृहस्थ भी भगवान की भक्ति करता है, वानप्रस्थ को और कुछ करना ही नहीं है, भक्ति और तप जप ही करना है। और सन्यासी कौन है? अब देखिए, तो भक्ति का विभाग कहां पर है शास्त्र में, मुझे बताओ। आश्रम की दृष्टि से देखते हैं तो भगवान की भक्ति है। भक्ति का विभाग ही नहीं है, आप समझो ठीक से। और बिना भक्ति के ज्ञान संभव ही नहीं है। लिख के रखो। अगर आप मानते हो कि नहीं, मैं तो ऐसे वेदांत पढ़ लूंगा, मैं तो बहुत बौद्धिक हूं, मुझे भक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, एक भाई अभी ईश्वर विश्व ने, आप वेदांत की बात करो। अब वेदांत क्या है? अब देखिए, वेदांत सब बहुत बहुत जोर जोर से बोलते हैं ना। वेदांत के 4 महावाक्य है, बोलते हैं ना। महावाक्य किसको कहते हैं? लंबा सा वाक्य, उसको महावाक्य कहेंगे आप। अब महावाक्य किसको कहते हैं? जीव ईश्वर ऐक्य का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य है उसे महावाक्य कहते हैं। जीव ईश्वर के ऐक्य का प्रतिपादन करने वाले वाक्य। अब देखो, तो अगर आपका ईश्वर ही नहीं है तो ऐक्य किसका और महावाक्य किसके लिए? समझ रहे हो? अब देखो, जीव ईश्वर के ऐक्य को ही तो वेदांत कहते हैं। तत्त्वमसि, तत् जगत कारण त्वम असि। अब देखिए, बहुत आवश्यक है। भक्ति जो है संपूर्ण शास्त्र में कहाँ कहीं पर भी भक्ति मार्ग को अलग दर्शाया ही नहीं है। पिछले 200-300 वर्ष से ये एक विभाग कर दिया है लोगों ने। किसी भी दृष्टि से आप देखिए, भक्ति एक विशेष मार्ग नहीं, सामान्य है। अब आगे है कि भक्ति का वेदांत की दृष्टि से क्या महत्व है। आप देखिए, सामान्य रूप से एक वाक्य हम बोलते हैं, बहुत लोगों को ये वाक्य बोलते हैं, बहुत सामान्य है। मेरे दादा बहुत बड़े भक्त थे, मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त हैं, मेरी दादी भक्त है। अब देखिए, ये सामान्य वाक्य है, हमारे सामान्य वाक्य है ये। दादा भक्त है, दादी भक्त है। अब समझो, लेकिन
क्या ये वाक्य सही है? आप समझो। पूज्य स्वामी जी उनके लिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट। अब देखिए, हमारे अंदर जो लाना है वो एक शिफ्ट, एक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन की आवश्यकता है। अब क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो भक्ति है, वो भक्ति क्या है? स्वामी जी भक्ति की व्याख्या करते थे, रिलेटिंग टू ईश्वर। ईश्वर के साथ आपका संबंध। अब संबंध शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संबंध हैं। जन्म से ही संबंध है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा। अब देखिए, जैसे ही हमारा जन्म होता है ये सर्व संबंध आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो संबंध बढ़ते जाते हैं, और जब विवाह होता है तो एक पूरा परिवार का संबंध बनता है, एक नए परिवार का संबंध बनता है। अब तो ये संबंध हमारे लिए मुख्य है। और भगवान जिसको हम कहते हैं, ईश्वर हम जिसको कहते हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध जो है वो संबंध हमारे लिए गौण है। अब देखो, अन्य संबंध को हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो गौण संबंध है। गौण संबंध मैं बताऊं आपको। प्रातःकाल दीप प्रकट कर दिया, ये दीप जलाना नहीं है, आप समझना, फिर इसलिए जीवन भी जलता है। गुजराती में भी बोलते हैं, दीवो सड़गायो पछी घर सड़गे, आ समझो। दीवो प्रगटावीए गुजराती में। आप देखो, प्रातःकाल ये दीप कर दिया, फिर भगवान को बोलते हैं क्या, सायंकाल समय मिला तो आऊँगा, नहीं तो अगले प्रातःकाल मिलते हैं। अब देखिए, ये गुजरात में श्रावण मास होता है ना, श्रावण मास का आरंभ हो जाता है, सब लोग क्या करते हैं, जैसे श्रावण मास का अंतिम दिन है ना, भगवान को अभी 11 महीने बैठे रहना, अगले श्रावण को आऊँगा। अब ये हमारे ईश्वर के साथ का संबंध है। भक्ति क्या करेगी, आप देखिए। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, अगर आप सोचते आप दादा है और भक्त है, अगर आप सोचते मैं पिता हूँ आप भक्त है, अगर आप सोचते मैं माता हूँ आप भक्त है। अब देखिए, सर्व संबंध में वो भक्त है कि नहीं? अब देखिए, दादा भी भक्त है, पिता भी भक्त है, पुत्र भी भक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? मुख्य जो हमारा संबंध है वो ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, लेकिन अन्य संबंधों के कारण वो जो हमारा ईश्वर के साथ जो मुख्य संबंध है वो गौण हो गया है। भक्ति के द्वारा हमारे अंदर वो परिवर्तन लाना है कि वो भक्त मुख्य बने और बाकी के संबंध जो है वो गौण बन जाए। अच्छा, इसलिए मैंने कहा वो शिफ्ट जो है
अब ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो मुख्य है, बाकी सब जो है वो गौण संबंध है। लेकिन वो परिवर्तन हम कैसे लाए? तो स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। एक सामान्य परिवार, जो सामान्य परिवार था, वो परिवार में एक पुत्र अत्यंत तेजस्वी था। माता पिता ने बहुत मेहनत करके वो पुत्र को मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, और वो भी जानता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, गोल्ड मेडल ले आया, और ऑन कैंपस L&T कंपनी ने उनको हायर कर दिया। अब माता पिता भी इतने प्रसन्न कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरे पुत्र को क्या हुआ, नौकरी मिल गई। अब वो L&T का एम्प्लॉय बन गया। अब फिर L&T का एक प्रोजेक्ट आरंभ होने वाला था, तो वो प्रोजेक्ट का जो साइट था जहां ये काम करना था, वहां उनको भेज दिया। अब वो वहां गया तो L&T का वो काम करना आरंभ कर दिया, और था तो तेजस्वी ही, विद्वान, बुद्धिमान। 6 महीने में वो उनके जो मैनेजर था वो इतना प्रसन्न हो गया कि उसको मार्केटिंग का काम दे दिया, परचेजिंग मैनेजर। आप देखिए, अब मैकेनिकल इंजीनियर बड़े बड़े मशीन कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। फिर 6-8 महीने के बाद उनको छुट्टी मिली, वो माता पिता के पास गया। अब वो गया, प्रणाम किया माता पिता को, फिर खाने बैठे, सो गया। दूसरे दिन उठा, मित्र को मिले, लेकिन वो देख रहा था कि उनकी माता की जो नज़र है उसमें कुछ अलग है। वो देखती रहती थी ऐसे ही, कहीं भी जाए बैठा रहता तो माँ ऐसे देखती रहती थी। फिर एक दिन बोला, माँ क्या है, क्या हुआ क्या तुझे? नहीं, तू बदल गया। ये ऐसा क्यों बोलती है, मैं तेरा पुत्र हूँ। नहीं नहीं, तू कुछ बदल गया है। माँ मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही नहीं, कुछ वो समझ नहीं रही थी। फिर एक दिन वो भोजन कर रहा था, माँ गरम गरम रोटी खिला रही थी, तो फोन आया, फोन पर बात करने लगा। अब वो परचेजिंग मैनेजर है, आप समझना, और बड़े बड़े मशीन लेना है। तो नहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना 1.25 करोड़ नहीं, 1 करोड़, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। अब वो माँ रोटी बना रही, वो सुन रही है, इसको बेटा कह रहा है मैं 1 करोड़ दे दूंगा। अब देखिए, वो सोच रही है 1 करोड़ माने क्या, 1 लाख भी वो जानती नहीं है, अब ये 1 करोड़ की बात कर रहा है। फिर बोला नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 1 नहीं मुझे 5 चाहिए, मैं 5 करोड़ आपको दूंगा। वो माँ बेचारी सोच में पड़ गई, घर में 5,000 है, ये 5 करोड़ की बात किसको बोल रहा है? अब देखिए, फिर वो गुस्से करने लगा, अरे आपको बात कह दिया ने एक बार कि 5 करोड़ का है, सौदा करना है, आप क्यों करते हो? मैं बोलता हूं ना, मैं आपको 5 करोड़ दूंगा। वो सोच रही ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? फिर फोन रख दिया उसने। माँ रोटी दे। क्या रोटी? ये 5 करोड़ कहाँ से लाएगा तू? अभी तो बोला 5 करोड़ देगा, ये 5 करोड़ कहाँ से लाएगा तू? माँ मैं नहीं देना, अभी तो तूने बोला, अब मुझे बताओ। अब देखिए ये शिफ्ट देखिए, जो बोल रहा था मैं 5 करोड़ दूंगा, वो पुत्र बोल रहा था कि L&T का एम्प्लॉय बोल रहा था?
एम्प्लॉय बोल रहा था, है? मैं L&T का परचेजिंग मैनेजर हूँ। आप देखिए, मैं 5 करोड़ के मशीन खरीद सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? एक सामान्य परिवार का पुत्र है। जैसे ही उन्होंने अपने आप में आइडेंटिफाइड कर दिया मैं L&T का परचेजिंग मैनेजर हूँ, उनके पास 5 करोड़ रुपए के मशीन खरीदने की शक्ति आ गई कि नहीं? हैं? आप देखिए, फिर वो बैठा, माँ एक बात सुन, फिर उसको माँ को समझाया कि माँ वो तेरा पुत्र नहीं बोल रहा था, ये L&T का परचेजिंग मैनेजर बोल रहा है। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, वो तेरी कंपनी देगी। हाँ माँ कंपनी, हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। आप देखिए, आप समझो, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे। आजकल जो होटल होती है ना, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल है, अब देख, स्वामी जी कहते थे हम उस होटल में रहते हैं जो मल्टी स्टार होटल है। ये भगवान के बनाया हुआ जो मल्टी स्टार ब्रह्मांड है ना, उसमें हम रहते हैं, है कि नहीं? अब देखिए, लेकिन वो शिफ्ट हमारे अंदर नहीं है। अब देखिए, उनके वस्त्र, उनकी वाणी, उनका बोलना, उनका चलना फिरना सब क्या होगा? मैं L&T का एम्प्लॉई। अब देखिए, वो शिफ्ट आपके अंदर आना चाहिए। मैं भगवान का भक्त हूँ। आप देखिए, आप समझो, वो भगवान मुख्य है। भगवान का भगवान के साथ आपका जो संबंध है ना, वो मुख्य संबंध है, बाकी सब गौण है। जब ये शिफ्ट आपके अंदर आएगा, उसको संस्कृत में उनके लिए बहुत सुंदर शब्द है। क्या आप भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हो? सुनना ठीक से। देखो, बहुत विवाह प्रसंग होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, और जो बालक होते हैं ना, उनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। एक खेल रहा है, दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, फिर लोग साथ में खेलते हैं। 5, 6, 10 बालक क्या करते हैं? बालक बालिका सब खेलते हैं, लेकिन सब बालक बालिका क्या करते हैं? हर 2 मिनट क्या करते हैं? वैसे देख लेते हैं, क्या माँ वहाँ बैठी है कि नहीं? ये जितनी माँ है ना, सब जानते हैं। अब देख, वो खेलता है, मुक्त रूप से खेल रहा है, कि 2 मिनट, हर 2 मिनट वो देख लेगा माँ वहाँ बैठी है। अब देखिए, अब माँ को किसी ने बुलाया और माँ उठकर चली गई। जैसे ही भी बालक देखेगा कि वो कुर्सी खाली है, तुरंत क्या होगा? ही फ्रीजेस, अंडरस्टैंड? वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करेगा? माँ। अब देखिए, इतने आवाज में भी वो इतना जोर से रोता है, और माँ जहां पर भी होगी वो सुनेगी कि नहीं सुनेगी? हैं? सुनेगी। और जहां पर वो खड़ी है, वहां खड़ी रहकर वो बोलेगी, हाँ मैं यहां हूं। वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हैं? अब देखिए, वो सुनेगा। जैसे ही वो सुनेगा कि माँ है, अब देखिए, वो तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत रिलैक्स। आप समझो, हा? क्यों? माँ है। अब देखिए, उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो परिवर्तन की आवश्यकता है। ईश्वर मेरे साथ है। अब समझो,
ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति आपको है कि नहीं? अब कुछ भी हो जाए, ईश्वर मेरे साथ है। अब देखिए, जब ये ईश्वर आपके जीवन में मुख्य बन जाएंगे ना, बाकी सब गौण है। अब देखिए, अब देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या है। जिस प्रकार से वो एल&टी का एम्प्लॉई है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? मैं एल&टी का एम्प्लॉई हूँ। आप देखिए, उसी प्रकार से आपके जीवन में है, मैं भगवान का भक्त हूँ। हम तो छुपा के करते हैं, भक्ति भी करते हैं तो छुपा के करते हैं। अब देख, भक्ति आवश्यक है। ईश्वर के साथ आपका जो संबंध है, ईश्वर के सानिध्य की जो अनुभूति है, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ हूँ, उसका पहला परिणाम ये होगा, आपको कभी भी ये अनुभव नहीं होगा मैं अकेला कि मैं अकेली हूँ। आप देखिए, ईश्वर मेरे साथ है। अब देखिए, भगवान इसीलिए 10वें अध्याय में कहते हैं कि जिसको मेरे सानिध्य की अनुभूति है, बहुत सुंदर श्लोक है। आप देखिए, वो श्लोक का जो निचोड़ है ना, वो यही है कि जिसके जीवन में ईश्वर की सानिध्य की अनुभूति है, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम। आप देखिए, उसका जीवन ही ईश्वर है। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप देखिए, जिस प्रकार से एल&टी का जो एम्प्लॉई है, उसको अपने काम में जो रुचि है, ही एंजॉय दैट जॉब। आप समझे, जिसका जीवन ही ईश्वर है। मद्गत प्राण, शंकराचार्य जी कहते हैं मद्गत प्राणामान की, जिसका संपूर्ण जीवन ही ईश्वर है। मच्चित्ताः, जिसके चित्त में ईश्वर ही है। आप देखिए, कथयन्तश्च माम नित्यम। अब देखिए, सतत जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, सतत जो ईश्वर की बात करते हैं, बोधयन्त परस्पर भी जब बात करते हैं तो वो ईश्वर की बात करते हैं। क्यों? तुष्यन्ति च रमण, क्योंकि उसी में उसका संतोष मिलता है, उसी में उनको रमण करना है। आप देखिए, जीवन ही ईश्वर है। लेकिन आगे भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम ते। अब ये न माम उपयांति, मैं उनको वो बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसके कारण उसको मेरी प्राप्ति होती है। अब देखिए, संपूर्ण मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो है ईश्वर। आप समझो, ईशावास्य इदगुम सर्वम, आरंभ ही ईश्वर है, अंत भी ईश्वर है। जहां देखूं तहां राम ही राम है। और इसीलिए ईश्वर की भक्ति जो है ना, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जितने आप भक्ति में आपकी निष्ठा होती जाएगी ना, स्वामी जी का एक वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है स्वामी जी का, यू कैन रिलैक्स ओनली इन द लैप ऑफ ईश्वर। यू कैन रिलैक्स ओनली इन द लैप ऑफ ईश्वर। ईश्वर की गोद में ही हम निश्चित हो सकते हैं। अब आपको जीवन में जितनी अनिश्चितता दिखती है, आपके जीवन में जिसको असुरक्षा दिखती है,
अकेलापन दिख रहा है, ये सबका अंत भक्ति लाती है। स्वामी जी का दूसरा वाक्य है, मोर ईश्वर इन योर लाइफ मोर रिलैक्स यू आर। अब देखिए, अब समझ, पहले आप रिलैक्स हो जाइए, फिर ये वेदांत है। अगर हमारा मन ही मुक्त नहीं है, हमारे मन में ही शांति की अनुभूति नहीं है, तो ये ज्ञान कैसे होगा जो स्वामी जी ने दर्शाया ना। अब देखिए, हमारे मन में शांति की अनुभूति नहीं है, हमारा मन ही प्रसन्न नहीं है, तो किस प्रकार का ज्ञान स्वामी जी ने दर्शाया। शांति की अनुभूति करनी है तो हमारा मन शांत है कि नहीं, आनंद की अनुभूति करनी है, हमारा मन प्रसन्न है कि नहीं। भक्ति से ही ये प्रसन्नता आती है, भक्ति से ही होता है। अखंडानंद जी महाराज को किसी ने पूछा ये भक्ति का फल परिणाम क्या है। अब देखिए, बहुत सुंदर दर्शाया कि भक्ति का परिणाम 3 ही है। पहला, ये संसार से वैराग्य, ईश्वर में प्रेम और मन में शांति की अनुभूति। संसार से वैराग्य, ईश्वर में प्रेम और मन की शांति। और इसीलिए भगवान कहते हैं जिसका मन इस प्रकार का है उसे मैं ये बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे उनके मेरी प्राप्ति हो जाए। शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर के साथ जो ऐक्य का ज्ञान है वो उनको प्राप्त होता है। और इसीलिए भक्ति के बिना जीव ईश्वर के ऐक्य का जो ज्ञान है वो संभव नहीं है। आप कितना भी लॉजिक करते रहो न, कितना भी बौद्धिक कसरत करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। अंत में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, हाँ वो पूजा कर लेती है। अब देखिए, भागवत में ऐसा कहा गया है कि पति जितना भी पुण्य कार्य करता है पत्नी को 50% मिल जाता है, लेकिन पत्नी जितना भी पुण्य कार्य करती है 1% भी पति को मिलता नहीं है। वो पूजा कर रही है तो उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप समझ, हाँ वो मंदिर जाती है, वो मंदिर जाती है, आपको भी जाना है। वो पूजा कर रही है, आपको भी करना है। अब असम क्यों? क्योंकि देखो ये पति पत्नी का जो संबंध होता है एक व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है। उसी प्रकार से हमारा ईश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनना चाहिए, है ना। आप देखो वो 7वें अध्याय 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में आप देखिए भगवान ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि आपका ईश्वर के साथ संबंध कैसा है। जितना आपका ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करोगे ना, फिर देखिए आपका मन इतना सुंदर होगा, आपका मन इतना रिलैक्स होगा। आप समझो, महाराज श्री तो ऐसे कहते थे, अखंडानंद जी महाराज, झूठ मूठ ही मान लो भगवान आपके साथ है। अब समझ, जितना ईश्वर आपके जीवन में होगा ना, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अब देखिए जितने भी भजन है ना सब यही है कि आप अपने संबंध को ईश्वर के साथ दृढ़ करो। ईश्वर और आपका संबंध एक बार दृढ़ बनेगा ना, फिर जीवन में जो भी कुछ है उनका कोई महत्व नहीं रहता है। आपके पास कितना धन है, आपकी कितनी सत्ता है, कितना पद है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना ज्ञान है, कोई महत्व का नहीं है। अब देखिए क्योंकि ईश्वर है।
अब और इसीलिए वेदांत में भक्ति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक बार ईश्वर के साथ संबंध जुड़ गया, फिर वही वेदांत हमें एक सोपान आगे ले जाएगा कि वो ईश्वर आपसे भिन्न नहीं है, आप ही ईश्वर है। ओम तत्सत। भक्ति के विषय में बहुत सुंदर प्रवचन का हमने श्रवण किया। पूज्य माता जी के प्रति हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए विशेष रूप से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर दो शब्द कहे तो स्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा बताई, जो भजनात् भक्ति है, भजनात् भक्ति वगैरह है,